नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। किससे मांगें कहाँ जाएं किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। औलिया तेरे मोहताज ए रब्बे कुल तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। इनकी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अहले फिक्रो नजर जानते हैं तुझे कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है। हाज़रीन मुकर्रम दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इ महफिल पाक से जावना अस सब दा हाजिर होवना अपनी बारगाह कुदसियत कबूल फरमा के अपनी शान दे मुताबिक अजर अजीम अता फरमावे। जिन्हां अहबाब ने इस महफिल दा एहतमाम कीता जिन्हां लोगों ने इस अंदाज दे विच भी उन्हां दे नाल तावन कीता अल्लाह पाक उन्हां सारियां दी खिदमत अपनी बारगाह विच कबूल फरमा के अपनी शान दे मुताबिक अजर अजीम अता फरमावे और सानू अपना रिज़्क अपनी ताकत हमेशा अपने दीन वाले पासे लावन दी तौफीक अता फरमावे। हाज़रीन मुकर्रम चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है सनाखाना ने रसूल अपनी अपनी हाज़री पेश कर चुके हैं हुण तकरीबन 12:15 के करीब वक्त हो चुका है। इस वास्ते मैं कोशिश करे सा कि अपनी गुफ्तगू जितने कम वक्त के अंदर मैं समेट सका उतने कम वक्त के अंदर समेटने की कोशिश करे सा। हाज़रीन मुकर्रम सब तो पहले मैं इस महफिल के हवाले दे नाल एक गल अर्ज कर देवां कि याद रखो हाज़रीन मुकर्रम हजूर अलैहिस्सलाम दे मीलाद दी महफिल सजावना मेरे आका दे जिक्र दी महफिल सजावना इसदियां बहुत सारियां बरकत होंदियां। अक्सर लोगों दे ज़हनां दे विच ख्याल पैदा होंदा है कि हजूर अलैहिस्सलाम दे मीलाद दी महफिल सजाई ने ये महफिलां सजावण नाल तुहानू केड़ा फायदा मिलदा है तुहानू केड़ियां बरकतां मिलदियां। हाज़रीन मुकर्रम याद रखो मेरे आका दे मीलाद दी महफिल सजावण दे नाल नाल बईयां बहुत सारियां बरकतां दे नाल एक सब तो बड़ी बरकत सानू ये मिलदी है कि याद रखो जेड़ी झाते भी मेरे आका दे मीलाद दी महफिल सजाई वने उस झात कदम फना नहीं होंदी हमेशा बका ही बका हो। और आओ मैं जी दलील अर्ज कर देवां तुहाडे विचों जेड़े लोग हज या उमरा कर रहे हैं वो अपनी अखी नाल देख के आए हो सन नहीं तो सुना होया तो हर बंदे होसी कि उत्थे एक पत्थर है जिसनु मकाम इब्राहिम आखा वेंदे उस पत्थर दे उत्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे निशान मौजूद हैं ते उलमा तो पूछो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस इलाके दे विच तबलीग दे वास्ते तशरीफ गिन आयान वो इलाका है शाम फलस्तीन और हिजाज का इलाका उसदे विचों ज्यादातर इलाका पथरीला इलाका आई तो मैंने ये दसो कि वो जो पथरीले इलाके च आयन तो उन्हां दे कदम इस पत्थर मकामे इब्राहिम तो इलावा बे पत्थरां ते भी आयो सन या ना आयो यकीनन आए हो सन लेकिन उन्हें बे पत्थरां दे बारे अज कोई नहीं जानदा कि वो केड़ी सूरत विच मौजूद हैं मौजूद भी हैं या फना हो गए। उन्हां पत्थरां नूं बका नहीं अता की गई इस पत्थर मकाम इब्राहिम नूं बका क्यों अता कर दी गई हालांकि उन्हां पत्थरां ते भी उसे हस्ती दे कदम आए इस पत्थर मकाम इब्राहिम ते भी उसे हस्ती दे कदम आए उन्हां पत्थरां नूं बका नहीं मिली इस पत्थर मकाम इब्राहिम नूं बका क्यों मिल गई। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है और वो जवाब है कि इस पत्थर
मकाम इब्राहिम नू बका इस वास्ते अता फरमा दी गई क्योंकि इस पत्थर दे उत्ते खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साडे आका दा मीलाद पढ़ाया। इस पत्थर ते खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ की आई कि मौला उस नबी आखिर उस ज़मान भेज दे। तब इस पत्थर से खड़े होके सारे नबी दी आमद की दुआ की गई, सारे नबी दे मीलाद की दुआ की गई। उस मीलाद की दुआ दे वसीले नाल अल्लाह उस पत्थर नु बका अता कर दींदे। तब मेरे आका दा गुलाम आज अपने घर दे विच, अपने मोहल्ले दे विच, अपने शहर दे विच उस महबूब दे मीलाद दी महफिल सजांदे तो उत्थे ही हमेशा बाबा बाबा और झा फनातु महफूज। क्या बात, क्या बात। तारीने मुकर्रम ये बरकत मीलाद मनावण, ये बरकत मीलाद मनावण दी। और मैं अर्ज करा असा उस महबूब दा मीलाद क्यों ना मनाऊं। हज़रीन मुकर्रम असादी बिगड़ी ते जदे ही बनदी है मुस्तफा करीम दे दर ते वंज के बनदी है। देखो ना अगर एक मुसलमान दी बिगड़ी जना भी बनदी है वो अपने आका दे दर ते बनदी है। किवें देखो मुसलमान दे वास्ते सब तो बड़ी चीज केड़ी, अगर कह सच्चे पक्के मुसलमान नु आखा वने आज दे असां जे दुनिया दे अंदर बुढ़े हुए मुसलमानां नु नहीं, जेड़ा हकीकी मुसलमान है अगर उसनु ए आखा वने कि एक पासे तेनु अद्धी दुनिया दी बादशाही दित्ती वेंदी है और दूजे पासे तेनु ए इनाम दिता वेंदे कि तेरी जिंदगी दे सारे गुनाहां नु माफ कीता वेंदे, तू केड़ी शे चुन से। ते जेड़ा सच्चा मुसलमान है ओ दुनिया दी अद्धी बादशाही नु ठोकर मरे सी, ओ अक्सी मेरे गुनाहां दी बख्शिश हो वने, क्योंकि गुनाहां दी बख्शिश होवे सी ते जेड़ी कब्र विच वणन तो बाद असल जिंदगी अता होवणी है ओ सोहणी होवे सी। यानी मुसलमान दे वास्ते सब तो बड़ी चीज है कि उसे गुनाहां दी बख्शिश हो वने। तब आओ मैं अर्ज करा अगर मुसलमान नु सब तो बड़ी ये चीज मिलती है तो ओ भी दरे मुस्तफा दे वसीले नाल मिलदी है। और ये मेरी की कोई गल नहीं। हाज़रीन मुकर्रम ये मेरी की कोई गल नहीं, ये अल्लाह दे कुरान दा समझाया हुआ अकीदा है। ये आयत जेड़ी मैं तुम्हारे सामने तिलावत की थी इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये गल तो समझाई है। हुण मैं इस आयत दा थोड़ी जी तफसील दे नाल तर्जुमा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू नु समेटण वाले पासे गिन वैसा। हाज़रीन मुकर्रम अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद दी नस्से कती दे अंदर फरमाया, कुरान मजीद दे ऑथेंटिक टेक्स्ट विच फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम। अल्लाह पाक फरमा रहे कि जना कदा अपनी जान ते कोई जुल्म करबो, जान ते जुल्म करन तो मुराद के है, जान ते जुल्म करन तो मुराद है कि कोई ऐसा गुनाह करबो, कोई ऐसा कम करबो, कोई ऐसा गलत कम और गुनाह करबो कि जिस दे करन दी वजह तू रब बंदे दे नाल नाराज हो वने तो यह बंदे दा अपनी जान ते जुल्म करना, जान दे जुल्म करना है। यानी कोई ऐसा गुनाह हो वने कि उस दी वजह तू रब बंदे दे नाल नाराज हो वने तो यह बंदे दा अपनी जान ते जुल्म करना। रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, ऐ मेरे बंदा अगर अपनी जान ते कना जुल्म कर बावे, मैं रब नु नाराज कर बावे ते वा तेरा इरादा हो वने मैनू राजी करन दा, तेरी तमन्ना ए होवे कि मेरा रब मेरे नाल राजी हो वने, मेरा रब मैनू माफ फरमा देवे तो मौला तू राजी किवें थी से। मौला मस्जिद तेरा घर है, असा आके के मस्जिद दे डेरा चलाऊं तू राजी हो वैसे। मौला बैतुल्लाह तेरा घर है, असा आके बैतुल्लाह दा तवाफ शुरू कर देऊं तू राजी हो वैसे। मौला सजदा सिर्फ तेरी बारगाह दे वास्ते है, असा सजदे सर च रखो तू राजी हो वैसे। फरमाया ना मेरे बंदे मस्जिद च आवना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इतना बड़ा अमल ही कोई नहीं कि मैं नाराज हां तो राजी थी वणा। बैतुल्लाह दा तवाफ करना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इतना बड़ा अमल ही कोई नहीं कि मैं नाराज हां तो राजी थी वणा। सजदा मैनू बड़ा अच्छा लगदा है कि मेरा बंदा मैनू सजदा करे, लेकिन इतना बड़ा अमल ही कोई नहीं कि मैं नाराज हां तो राजी थी वणा। मौला वा तू राजी किवें थी से। रब दी तरफों आवाज आई, ऐ मेरे बंदा अगर तू मैनू राजी करना चाहने तो जाऊ का तू मेरे मुस्तफा दी बारगाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जियो वाह साईं वाह। हाज़रीन मुकर्रम अल्लाह पाक की तरफ आवाज आई जाऊ का, अगर तू मैनू राजी करना चाहता है तो तू मेरे मुस्तफा दी बारगाह च आ जा, तू मेरे मुस्तफा दी चौखट ते आ जा। मौला नाराज तू थी आए,
राजी भी तेनू करना आई सारी ना के शकल ते यादी अपने दर ते सदिया अपने दर ते नहीं सदा फरमाया जाऊका मेरे मुस्तफा दे दर ते आ वणो मौला अपने दर ते क्यों नहीं सदा मुस्तफा करीम दे दर ते क्यों भेजई रब ने फरमाया मेरे बंदे इस मुकाम ते मैं तेनू इया गल ते समझावना चाहना कि गल हमेशा वास्ते जहन नशीन करगिन कि मेरा दर कोई मेरे महबूब दे दर तो इलावा कोई नहीं मेरे महबूब दा दर ही मेरा दर है उस दर ते आ गया इन्हें समझो मैं रब दे दर ते आ गया उस दर तू मुंह फेर गया इन्हें समझो मैं रब दे दर तू मुंह फेर गया बस इसे मकाम ते सारे इमाम आला हजरत ने कलम चाया ते लिख छोड़ा कि बा खुदा यही है खुदा का दर नहीं कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां हाय 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 वाह 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 साईं वाह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया अगर मैनू राजी करना चाहते हो तो जाओगा मेरे मुस्तफा दी चौखट ते आ वणो मेरे मुस्तफा दी दहलीज ते आ वणो मौला सा हाजिर हो गए अगा के हुक्म में फरमाया दरे मुस्तफा ते आके मेरे महबूब दी चौखट ते आके फस्तगफिरुल्लाह मेरे महबूब दी चौखट ते आवन तो बाद फस्तगफिरुल्लाह हुन मैं अल्लाह तो माफी मंगो मौला सारी नाक के शकल तो हाले पहली गल नू नहीं समझ सकी कि गुनाहगार तेरे आसे मौला ना फरमानी तेरी कर बैठे आसे ते तू माफी दा रास्ता पूछो से तय फरमाया जाओ का मेरे मुस्तफा दी चौखट ते आओ अच्छा चले गए जिले उत्थे पहुंचे तय फरमाया फस्तगफिरुल्लाह हुन मैं अल्लाह तो माफी मंगो मौला अगर माफी तैथू ही मंगनी आई ते तेरी शान तय है कि तेन तेरा बंदा जी तू पुकारे तू अपने बंदे दी पुकार सुनना उसनु अता ही फरमाना क्यों भैया सही से बह के पुकारूं रब सारी पुकार सुनदा या नहीं सुनदा बेशक सुनदा सिर्फ इथू नहीं कायनात दे जेड़े कोने च बह के रब नु पुकारूं रब सारी पुकार सुनदा भी है सानू अता ही फरमांदा है बोला जिस वक्त हर छा तू अपने बंदे दी आवाज सुनदा भी है अपने बंदे नु अता ही फरमांदा है तो वद मौला महबूब दे दर ते भेजण दी केड़ी जरूरत आई अगर उत्थे वन के माफी तैथू मंगनी आई तो वद महबूब दे दर ते क्यों भेजा आवी जिते खड़े आसे उठाऊं च माफी मंगवावेया फरमाया मेरे बंदे उतू भी माफी मंगवा सकदा आमी उतू भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकदा आमी लेकिन मैं तो अपने महबूब दे दर ते इस वास्ते भेजे कि मैं रब हां और रब होके मैं तुहानू अकीदा समझा देना चाहना कि अकीदा हमेशा ये रखो कि बेशक अता सब कुछ खुदा करिंदे लेकिन इन्नी अता नहीं करिंदा मुस्तफा दे मुखड़े तू वार वार के अता करिंदे अता हर शे रब करिंदे अता हर शे रब करिंदे लेकिन अता उसनु करिंदे जेड़ा मुस्तफा दे दर दा सक और सवाली बन अल्लाह वाह साईं वाह वाह इस वास्ते फरमाया पहले फरमाया जाओगा मेरे मुस्तफा दी दहलीज ते आओ मेरे मुस्तफा दी चौखट ते आओ उत्थे आवन तो बाद फरमाया फस्तगफिरुल्लाह हुन मैं अल्लाह तो माफी मंगो यानी रब सानू समझा देना चाहंदा है कि मेरा बंदा अता बेशक हर शय मैं करीना लेकिन अता इने कोई ना करींदा अता मुस्तफा दे मुखड़े तू वार वार के अता करीना अता उसनु करीना जेड़ा मुस्तफा दे दर दा सग और सवाली बन के मैं रब तो मंगदा अता उसनु करीना ताज़रीन मुकर्रम ए अल्लाह पाक ने आप सानू समझा छोड़ा वत मौला एक कम ये कर गिदा पहला हुक्म ते सानू दिता कि मेरे महबूब दे दर ते आओ असा हाजिर हो गए मौला उथे पहुंचण तो बाद ते दूजा हुक्म दिता फस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह तो माफी मंगो मौला से ते तो माफी भी मांगी दी क्या सारा काम पूरा हो गया या अगा कोई बिया काम बाकी भी है कोई बिया काम रांदा भी है मौला का इस तो बाद सारे वास्ते कोई हुक्म है रब ने फरमाया मेरे बंदे ये दो काम हन तेरे करन दे ये दो काम हन तेरे करन दे पहला काम है कि मेरे महबूब दे दर ते आ नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी पीर तरीकत राहबर शरीयत पीर सैयद जवेद अकबर सुल्तानी सरवरी कादरी आप तशरीफ लेके आए गुलामा दसे रुचो है खालिक कायनात आप दसाया तादीर सलामत रखे आप दी आमद नाल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारा हाजी पीर सैयद मोहम्मद जवेद अकबर अली शाह साहब पीर सैयद मोहम्मद जवेद अकबर अली शाह साहब नारे हाजी किबला
शाह साहब तशरीफ गिना है, सारी खुशकिस्मती। हज़रीन मुकर्रम मैं अर्ज कर गया कि रब ने पहला हुक्म दिता जाओ का मेरे मुस्तफा दी बारगाह चाओ, मेरे मुस्तफा दी चौखट ते आओ, असा हाजिर हो गए। दूजा हुक्म दिता कि उत्थे आके फस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह तो माफी मंगो, असा ओ कम भी कर गिदा मौला हुण सानू माफी मिल गई, तू साडे नाल राजी हो गई या हाले बिया कोई काम रांदा है। रब दी तरफों आवाज आई है मेरा बंदा ये दो कम हम तेरे करन दे तैं कर छोड़े, हुण तू जरा रुक वन, ए मेरे बंदे तू जरा ठहर वन ते मैनू ते देखण दे कि जेड़े महबूब दे दर ते तैनू भेजा ते जेड़े महबूब दा सदका तेरी तौबा कबूल कर रहा, जरा मैनू ए ते देखण दे कि मेरे उस महबूब दे लब भी तेरे हक च हिलदे या नहीं हिलदे। पर मैं वस्तगफर लहुमुर रसूल, बस मेरे रसूल ही तेरी सिफारिश करे, मेरे रसूल ही तेरी शफाअत करे। और अगर ऐसा हो गया, अगर मेरे महबूब दे लब तेरे हक च हल पे तो बस सुन मेरा बंदा, बस मेरे महबूब दे लब हिलने ते देर हो सकती है, मैं रब दे माफ करने देर नहीं हो सकती। फरमाया वस्तगफर लहुमुर रसूल, बस मेरा रसूल ही तेरी सिफारिश करे, मेरा रसूल ही तेरी शफाअत करे। और अगर ऐसा हो गया तो फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तू मैनू तौबा कबूल करना ला और रहमत नाल झोलियां भर दे मन रब पा गए। हुण इत्थे आके वध जरा गौर करो हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह पाक कोल असद गया से सिर्फ माफी मंगण कि ओ तवाब सारी तौबा कबूल कर गए ने, लेकिन जिले दरे मुस्तफा तू हो के गए आका करीम तो सिफारिश करवा के गए, रब की तरफों आवाज आई तव्वाबर रहीमा, तौबा ही कबूल कर के इंसान ते सिर्फ तौबा कबूल न करे सा बल्कि नाल रहमत नाल दोरियां झोलियां ही भर छोड़े सा। मौला सा तो सिर्फ तव्वाब को लनाया से कि जान ते जुल्म कर बैठे हैं, तेरे महबूब दी चौखट ते गए, उत्थे वन के ते तू माफी मंगी से, तेरे महबूब दी बारगाह च अर्ज करके सिफारिश करवाई से, ते जले सारे कम कर गए से तै फरमाया तव्वाबर रहीमा, तौबा ही कबूल करे सा, रहमत नाल झोलियां ही भरे मौला असा तो सिर्फ तवाब बोलना आया से, ए बिन मंगे रहमत नाल क्यों पियां झोलियां भरियां वेंदियां। रब दी तरफों आवाज आई है मेरा बंदा तू जेड़ा चल के दरे मुस्तफा ते गए उत्ते वन के जेड़ी मैथों माफी मंगी, तेरे उत्ते चल के वंजण ते मैथों माफी मंगण ते मैं तवाब हो गया ते नाल तेरे हक दे विच मेरे महबूब दे लब जो हिल गया ना, उन्हां लबां दे हिलण दा सदका मैं बिन मंगे तेरियां रहमतां नाल झोलियां ही भर छोड़ियां। तो यह अल्लाह दे कुरान दी आयत। हज़रीन मुकर्रम हुण मैनूं दसो कुरान मजीद दी ये आयत आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक है या कयामत तक? यकीनन कयामत तक है। किबला कारी साहब तशरीफ फरमाइन, दीगर अहले इल्म हज़रात किबला शाह साहब तशरीफ फरमाइन, मैं इन्हां दी बारगाह ते मेरा सबक है, लेकिन मैं अर्ज कर देवां बाज लोग इस ते आदन की ये आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक आयत आई, मैं आदा कि अगर ये आयत आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक महदूद कर दी वने तो वो आका दी शान ते हमला बाद विच होंदा है, पहले वो खुद खालिक कायनात दी शान विच हमला होंदा है। किवें? अल्लाह पाक ने फरमाया बलवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम कि जरा अपनी जान ते जुल्म कर पाओ, अगू फरमाया जाओ का मेरे मुस्तफा दी बारगाह च आओ। हुण अगर मुस्तफा करीम दी बारगाह च वंजना आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक महदूद कर दिता वने तो बिल्कुल उस नाल मुत्तसिल फरमाया फस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह तू माफी मंगो, तो बात अल्लाह तू माफी मंगना भी आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक तो जायज आई, तो बात वो भी हुण जायज ना मनना पोसी, और ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह तो माफी तक किसी वक्त भी मंगी जा सकती है। इसी तरह दूजा हुक्म वस्तगफर लहुमुर रसूल कि मेरे रसूल तो सिफारिश करवाओ। अगर ये हुक्म आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक महदूद कर दिता बने तो इस नाल बिल्कुल मुत्तसिल फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा कि मैं तौबा ही कबूल करे सा, रहमत नाल झोलियां ही भरे सा। बस ए तौबा कबूल करना ते रहमत नाल झोलियां भरना ए भी आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक होवे सी, और ए नहीं हो सकता। हाज़रीन मुकर्रम एक कुरान दी आयत कयामत तक दे वास्ते है, कयामत तक आने वाले बंदियां नू रब ने ए रास्ता सिखा छोड़ा कि जेड़ा बंदा मैं रब नू राजी करना चाहता होवे वो मेरे महबूब दी चौखट ते आवे, उत्थे आके मैं तू आप तू माफी मंगे ते वत मेरे रसूल तू सिफारिश करवावे। फरमाया जेड़े बंदे ए काम कर के दे तो मैनू तव्वाब भी पागिन सी, मैनू रहीम भी पागिन सी। तो ये अल्लाह दे कुरान दी आयत इस वास्ते आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक कयामत तक नहीं,
ये आका दी ज़ाहिरी जिंदगी तक नहीं है, क़यामत तक दे वास्ते। आओ मैं इसे दोते एक दलील अर्ज करा और वक्त मेरे ख्याल इस गुफ्तगू नु समेटने वाले पासे गिन वणूं। अजीने मुकर्रम यह आयत एक अराबी शख्स ने पढ़ी। उसने आयत पढ़ी, अपनी जान दे बेचारा कोई जुल्म कीती वदाई, उसने आयत पढ़ के मदीना पाक दा सफर शुरू कर दिता। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जिस वक्त वो मदीना पाक पहुंचा ना, उस दिन मदीना पाक पहुंचण तो 3 दिन पहले आका करीम दा ज़ाहिरी विसाल हो चुका है। आका करीम जिंदगी दे इस हिस्से तशरीफ खिन गए हैं, इस हिस्से दे भी सारे आका आज जिंदा है, ज़ाहिरी विसाल हो चुका है। ओ मदीना पाक पहुंचा, पहुंच के एक सहाबी नाल मुलाकात हुई, अर्ज की थी कि मैं तो अपनी जान ते जुल्म कर आया ते मैं अल्लाह दे रसूल नु मिलना, मैं दसो अल्लाह दे रसूल किथे मिल सन। हुण आका करीम सिर्फ 3 दिन पहले ज़ाहिरी तौर ते जुदा होए हन, सहाबा ता आका दी याद च मगन हन। सहाबी ने यूं ही रसूलुल्लाह दा नाम सुना ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिता। ओ अराबी शख्स दूजे सहाबी दे कोल, उन्हां दी भी ये हालत, तीजे सहाबी दे कोल उन्हां दी भी ये हालत। ओ अराबी शख्स चलते चलते और शहर इल्म दा पुछदे पुछदे दरवाजा इल्म ते जा पहुंचा। दरवाजा इल्म ते जा पहुंचा, मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी बारगाह च वन पहुंचा। वन के अर्ज करिंदे कि ए मौला कायनात, मैं तो अपनी जान दे जुल्म कीती वदा ते मैं आयत पढ़ी है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ते मैं अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च हाजिर होवणे, मैं दसो अल्लाह दे रसूल किथे मिल सन। हुण देखो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा अकीदा, आपने उस अराबी शख्स दा हाथ नपे, हाथ नप के उसनु आका दी अनवर ते घिन गए और उत्थे वन के फरमाया ने, ए अराबी शख्स, एहन रसूलुल्लाह ते जिहड़ी शै मंगनी है इना तू मांगे तैनू अता फरमाए। उस अराबी ने वन के आका दी कब्र अनवर ते सर रखे ते सर रख के उसने अपने जुबान हाल दे नाल गोया के अर्ज कीता है कि आका, आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है, उसके गुनाहगार आपके दर पे आ गए, अब इन्हें बख्शवाना आपका काम है। उसने जिले रो रो के अर्ज की है ना, साहबा फरमाते हैं आका दी कब्र अनवर च आवाज आई है कि ए अराबी शख्स, तू आज इस मोहब्बत नाल आए और अपने वास्ते ते माफी मंगिए, जा तेरी तौबा कबूल हो गई। और इत्थे आशिका ने लिख छोड़ा कि ओ अराबी शख्स, अगर इस मोहब्बत नाल आका तू आका दी सारी उम्मत दी बख्शिश भी मंगदा तो सारी आका क़यामत वाले दिन अपनी सारी उम्मत नु बगैर हिसाब व किताब दे जन्नत में दाखिल करवा देगा। ताज़रीन मुकर्रम, ये शान है सारे आका दी। अज़ीज़ मुकर्रम, ये मकाम है सारे आका दा। अल्लाह पाक ने सानू आप ये अकीदा सिखाया कि अगर अपनी जान ते जुल्म करबो, यानी कि मैं रब नु नाराज करबो, तो मैनू राजी करन कह बे पासे ना वजाए, जाओ का मेरे मुस्तफा दी चौखट ते लगे उत्थे वन के फस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह तू आप भी माफी मंगाए ते वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरे रसूल तो भी सिफारिश करवाए। फरमाया अगर इतना काम कर के दियो तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुम्हारी तौबा ही कबूल कर छोड़े सा ते वा छड़ी तौबा कबूल करके खाली वापस ना भेजे सा, बल्कि वापस वेंदे होए राम तनाल तोरियां झोलियां ही भर छोड़े ता ओ करीम बारगाह है। अज़ीज़ मुकर्रम, इस वास्ते मैं अपनी गुफ्तगू नु इन्हां अल्फाजों ते समेटा और अर्ज करा कि याद रखो, अपने दिल और अपने सीने दे अंदर अपने नबी दा अदब रखो, अपने नबी दा अदब रखो। अज़ीज़ मुकर्रम, अज हर पासों साडे ईमान दे उत्ते हमले कीते जा रहे हैं, अज हर तरफों साडे ईमान दे उत्ते हमले कीते जा रहे हैं और उसकी सब तो बड़ी वजह की है, गल थोड़ी सख्त है लेकिन मैं अर्ज जरूर करे सा, उसकी सब तो बड़ी वजह असा आप है। कौन असा आप? असा पीर, तकरीरा वेचण वाले लोग और नाता वेचण वाले लोग, ये वजह है। अज़ीज़ मुकर्रम, आज अगर कोई पीर अपनी मसनद ते बह के कोई बंदा दम तावीज करावन वने ते पीर आके भाई इतना नजराना देसो तो ये दम तावीज असर करेसी नहीं तो न करेसी, तो अगू उस मुरीद मुतनफिर थी वने, उस मुहिब कोई नहीं बनना। हालांकि दम तावीज के मुतालिक अहले सुन्नत दा अकीदा के है कि असर ना दम करने, न तावीज करने, न पीर करने, ये सारियां चीज़ां रब दी बारगाह च वसीला हैं, करम सारे रब आप करने होंदे हैं। और रब पैसे अंदर नहीं देता होता, दिल अंदर देता है। दिल साफ होवे तो बड़ा करीम है, करम फरमाता है। इसी तरह आज अगर कोई बंदा कोई गरीब जलसा करावना चाहे तो पहले उसनु 10 दफा सोचना पौंदे कि मैं तकरीर करने वाला बंदा सड़ने पता नहीं वो मेरे नाल के करे, क्योंकि आज तकरीर करने वाले तकरीर वेचण आंदे 10,000 20,000 30,000 50,000 दे विच जेड़ा बंदा तकरीर बेच के वने ओ दीन दा खादिम है, ओ दीन दा मुखलिस है।
मैंने सो क़यामत वाले दिन अगर आका ने इतना फरमा देता कि तेरा मौत इतना ही ऐसा ही नहीं कि तेनों कोई दिहाड़ी ते रखे आ, लेकिन एक तकरीर दा मैं तेनों 30 ते 40 ते 50 हजार अल्लाह पाक ने तेनों दिवा दिता है दुनिया दे विच। लिहाजा जी क़यामत वाली बार मैं तू अजर दी उम्मीद न रखे। अगर आका ने हौज़े कौसर ते फरमा देता तो क्या बन सी। हाज़रीन मुकर्रम, नात पढ़ने वाला बंदा आज सुन्नत हजरत हसन अदा करे, असा दे जेड़ा सुन्नत हजरत हसन अदा करे असा तो उदे कदमां दी खाक ही रहे। जेड़ा सुन्नत हजरत हसन अदा करे, आज हजरत हसन नु भी तो हुजूर ने चादर अता फरमाई आई, मेरा भाई बेशक अता फरमाई आई, लेकिन हजरत हसन बिन साबित ने डिमांड कोई नहीं की थी। नात पढ़ी आई, आका ने खुशी नाल चादर अता फरमा दी आई। तू भी पहले डिमांडा करके ना बाद कोई अपनी खुशी नाल तेनू 10 लाख ही दे दे, सानू केड़ी तकलीफ है। लेकिन पहले तो डिमांड करके ना नात बेचण वाला बन के तो ना तकरीर बेचण वाला बन के तो ना तुसा मैं दसो आज यह वजह है ना। आज तू 40-50 साल पहले इतने बुजुर्ग बैठे, सफेद रीश बुजुर्ग बैठे, इन्हों तो पूछो ना आज तू 30-40 साल पहले इतने जलसे कोई ना होंदे। किथा ही इलाके दे विच एक जलसा होंदा ही, 2 जलसे होंदे हैं ते इन्हां तो उस दौर दे मसले पूछो ना ते ये चिट्टियां दाड़ियां वाले जेड़े बुजुर्ग हैं ये दस दिंदे ने कि फलां आलिम आया और उन्होंने फलां मसला बयान किया। लेकिन आज हर घर दे विच महफिल है, हर रात महफिल है, लेकिन कोई दीन और शरीयत दा पता कोई नहीं। क्यों? इस वास्ते क्योंकि अक्सर मसले दसण वाले जो अपने आप नु और दीन नु वेच के आए बैठे होंदे, जेड़ा दीन नु वेच के आए बैठे होवे उसी गल दिल विच उतर ही नहीं सकदी। उस दौर च लोग आंदे दीन नाल मुहब्बत करके, इस दौर च लोग आंदे पैसे दी मुहब्बत नाल। इस वास्ते सानू सब तो पहले अपनी इस्लाह दी जरूरत है। अजीज मुकर्रम ये गल्लां कड़वियां जरूर हैं, ये गल्लां सख्त जरूर हैं, लेकिन अज अस अगर ये गल्लां स्टेजां ते बयान न करूं साडी आवन वाली नस्लां तां इस अकीदे तो मुतनफिर हो वैसे कि इन्हां दे अकाबिरीन ने कोई इन्हां नूं ये गल्लां सिखाईयां। हालांकि साडे अकाबिरीन ने कतई इस चीज की इजाजत नहीं दी। देखो ना पर्दा बंदा एक खड़ा होवे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी ते आके 50,000 देसो ता आसा सबत मेरा भाई मुनाफिकत इसे शायद ना है जेड़ी से जुबान नाल पर्दा करे अमल ही उस अकीदे ते करके दिखा दे तनु आला हजरत दा गुलाम। जुबान नाल तू आके कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी ते आके पहले 50,000 दो तो मैं आसा तवत मुनाफिकत है जेड़ी से जुबान नाल पर्दा करे अमल नाल ही उसे चीज साबित करके दिखा तो वत समनू कि वाकई तू आला हजरत बरेलवी दा सिर्फ ना नहीं चाहता, तू हकीकी माना च गुलाम। इस वास्ते हाज़रीन मुकर्रम मेरे आका दे नाल मुहब्बत और उल्फत रखो। और मैं अर्ज करा आका दी जात दे बारे अपना अकीदा दुरुस्त रखो, आका दी जात दे बारे अपना अकीदा दुरुस्त रखो। हाज़रीन मुकर्रम आज कोई आका करीम नु अपने जी आखे उसकी गल न मनो, बल्कि उन्हां लोगों की गल मनो जिन्हां मुस्तफा करीम नु डिठे ते वल सानू अकीदा समझाए, उन्हां लोगों की गल मनो। और उन जिन्हां लोगों डिठे ना चाहे ज़ाहिरी अख दे नाल चाहे दिल दी अख दे नाल, याद रखो उन्हां लोगों दी वत जुबाना अपनियां उन्हां लोगों दे अंदाज अपने, लेकिन गल सारियां हस्तियां ने हिक्का कीती है। देखो ना मैं एक दलील दे तौर ते अर्ज कर देवां, आला हजरत बरेलवी आपने बरेली शरीफ विच बैठ के लिखा हुस्न मुस्तफा ते पुकार उठे लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मह जुल्फ अब्र अजल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मह जुल्फ अब्र अजल। आला हजरत गोल्डवी हजरत पीर मेरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने गोल्ड च बैठ हुस्न मुस्तफा लिखा, यह गल अपनी जुबान च लिख छोड़ी, फरमाया मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। आला हजरत बरेलवी ने आका करीम दी शान लिखी ता अपनी जुबान च लिख छोड़ा कि बस खाम आए खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चार शराब पड़ा जाना। आला हजरत गोल्डवी ने मुस्तफा करीम दी शान लिखी, अपनी जुबान से पुकार उठे, फरमाया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़। जिन्हां लोगों ने हुस्न मुस्तफा लिखा है ना
उन्हां दी जुबानां अपनियां उन्हां दे अंदाज अपने लेकिन गल सारियां हस्तियां ने इक्का कीती है वो बेशक हस्तियां हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो घिन के 1400 साल बाद तक दा कोई ऐसा बंदा जिसनु अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी है कि वो ज़ाहिरी अख दे नाल या दिल दी अख दे नाल हुस्न मुस्तफा तक गिने ना तो वो अकीदा इहो रखदा है कि सारी कायनात रब ने बनाई है रब ने कायनात नु बड़ा सोहना बनाया है सोहने मुस्तफा नु भी रब ने बनाया है लेकिन इन्हां नु रब ने ऐसा बनाया है कि अपनी बनाई हुई कायनात च रब या मुस्तफा दे नाल दा कोई नहीं बनाया इन्हां सारा तो आला बनाया सारा तो ऊंचा बनाया अल्लाह पाक की महफिल कबूल फरमावे जितने भी अहबाब दूर नजदीक तू चल के आए अल्लाह पाक सारे दी हाजिरी कबूल फरमावे क्योंकि यह भी अल्लाह दे वली दे नाल मंसूब महफिल और ये भी अल्लाह दे वली दी जगह और नाल भी करीब अल्लाह दे वली दा दरबार इस वास्ते अल्लाह पाक इन्हां नेकां दे वसीले नाल सारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमावे अल्लाह पाक सारे दी हाजिरी कबूल फरमावे जितने परेशान हाल आए आका दे जिक्र दी महफिल दे अंदर अल्लाह पाक उन्हां दी परेशानियां कबूल परेशानियां दूर फरमावे जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हां नु शिफाए कामिला अता फरमावे बिलखसूस हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक साहब उस्ताद नशीन दरबार अलिया सादिक आबाद शरीफ उन्हां दे साहबजादा ज़हूरुल हसन साहब वो बीमार हैं और हस्पताल च अल्लाह पाक उन्हां नु शिफाए कामिला अता फरमावे लंबी उम्र अता फरमावे और उन्हां नु सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा के उन्हां दे अपने घर वालियां दे वास्ते उन्हां दे बच्चियां दे वास्ते उन्हां दे मुरीदैन ताल्लुक दोस्त अहबाब दे उते उन्हां दा साया कायम रखे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।